हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक एग्जाम। तो चलेगा, आज हम बात करते हैं यूपीएसआई के एग्जाम के बारे में और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। ठीक है, तो बुक्स को लेकर भी काफी बच्चों में जो होता है यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किस बुक से पढ़े किस बुक से ना पढ़े। तो इसी की वजह से वो ना जाने कितनी बुकों को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और जिसमें से एक भी बुक को कवर नहीं कर पाते। होता क्या है, ज्यादातर कभी तो राकेश यादव उठा लेते हैं, अगर हम मैथ्स की बात करें, कभी किरण उठा लेते हैं, कभी आर.एस. अग्रवाल उठा लेते हैं। तो ऐसे ही जो है बुकों को उठाते रहते हैं। तो देखिएगा, मैं आप लोगों को जो इसमें बुक बताऊंगी काफी इंपोर्टेंट बुक है। सिर्फ आप उन्हीं बुकों को रखिएगा या जो आपके पास है। एक तैयारी करने का एक सिंपल सा तरीका जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें हिंदी की। हिंदी यहाँ पर एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं बच्चों, यहाँ पर हिंदी जो होता है एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। तो आप हिंदी की तैयारी किस बुक से करें? तो देखिएगा, ज्यादा बुकों को मत उठाइएगा। आप लोगों ने एक जो बुक होगी, आप लोगों के पास आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप लोग उस बुक को ले लीजिएगा। आदित्य पब्लिकेशन वाली जो बुक होती है और व्हाइट कलर की वो बुक होती है, तो वहां से जो है आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो है कवर हो जाएगा। काफी अच्छी बुक है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा आपको एक और बुक चाहिए तो आप फिर उसके बाद आप ल्यूसेंट से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रही हूँ कि मल्टीपल बुक को ना रखकर मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन आप लोगों का जो होगा इसमें 100% होगा। तो मैंने आप लोगों को दो बुक यहाँ पे हिंदी की बताई है, आदित्य पब्लिकेशन, और सेकंड है आप लोगों की अरिहंत की, और सेकंड है आप लोगों की लुसेंट की। तो देखिएगा, अगर अभी देखिए आपके पास टाइम यहाँ पर कम है, जिसके पास लुसेंट है वो लुसेंट से कीजिएगा, जिसके पास आदित्य है वो आदित्य से कीजिएगा। उसके बाद आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, हिंदी का डाउट खत्म। इसके अलावा कोई भी बुक बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर मैथ्स की। तो देखिएगा, अगर हम मैथ्स की यहाँ पर बात करें, आप किस बुक से जो है मैथ्स को निकाल रहे हैं, लेकिन अब तो देखिएगा एक बिल्कुल बेसिक से अगर आप निकाल रहे हैं वो तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास अभी। ठीक है, वो तो आप लोगों का टाइम गया कि आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो, वो टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी बुक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप राकेश यादव, क्योंकि राकेश यादव में जो तरीके से जिस मेथड से आपको क्वेश्चन समझाए गए हैं, एक राकेश यादव और किरण, ये दो बुक होती है, राकेश यादव मैथ्स में और किरण। क्वेश्चन दोनों में सेम है। आप कभी भी देखना, हमने यही चीजें इसमें देखी है कि क्वेश्चन दोनों में सेम है। पहले बुक बनी किरण, उसके बाद आपकी आई राकेश यादव। तो क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा किरण वाले ही राकेश यादव में है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, मेथड चेंज है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किरण में क्वेश्चन को एक्स मान के समझाया गया है और राकेश यादव में उसको यूनिट से समझाया गया है। तो आप राकेश यादव की बुक जो है अगर आपने एक या दो बार कर लिया तो वो अच्छी है, और उसके बाद आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, वो होगा आप लोगों का किरण का। अब आपको क्या करना है, अलग अलग मैथ्स के अलग प्रैक्टिस सेट लगाना, एक हिंदी का अलग लगाना। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने प्रैक्टिस जो है अपना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और देखिएगा कि आपका भी कौन सा जो पॉइंट है, जैसे मैथ्स में हो गया, कौन सा आप लोगों का जो मतलब कि चैप्टर है जिसमें आप लोग अभी भी मार खा रहे हो। ठीक है, तो फिर आप उसको क्या करोगे, आप जल्दी से जल्दी आप कवर कर लोगे। तो हिंदी और मैथ्स की आपकी प्रॉब्लम खत्म हुई है। ज्यादा बुक बिल्कुल भी मत रखिएगा। थर्ड हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का देखिएगा, इसको हर कोई हल्के में ले लेता है कि एग्जाम के 10 दिन पहले हम कर लेंगे। बिल्कुल भी हल्के में मत इसको लीजिएगा, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आप लोगों को इसमें आर या पार करा देती है। ठीक है, या तो ऊपर लेके जाती है फिर नीचे ही आप लोगों को डुबो देती है। उसका रीजन क्या है, बच्चों को लगता है कि रीजनिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन रीजनिंग अब रीजनिंग की तरह नहीं रही है, क्योंकि क्वेश्चन टोटली पूछे जाने लगे हैं जैसे बैंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग कर रहे हो तो किरण, अगर देखिएगा अभी आपको क्या करना है, रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, अल्फाबेट वर्ड से पढ़ रहे हो वहां से, तो देखिएगा ऐसे तो आप लोग जो है यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर पाओगे।
तो आपको रीजनिंग का एक किरण का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि कितनी जल्दी जो है आप चीजों को कवर कर पा रहे हो। उसके बाद आपको फिर एक और प्रैक्टिस सेट लगाना है जब तक एग्जाम नहीं होते हैं, किरण का ही बैंक पीओ का, ठीक है। बैंक पीओ का आप एक और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और जो जो टॉपिक जो है आप सोल्व नहीं कर पा रहे उनको आप लिखिएगा, फिर आप उन्हीं को चैप्टर से निकालिएगा। बात समझ में आई ना? एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है रीजनिंग को निकालने का। रीजनिंग आपको डेली निकालनी है, 1 से 2 घंटे आपको डेली आपको रीजनिंग को देने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि आप किरण का कोई भी यूपीएसआई का ही प्रैक्टिस सेट आप निकालते रहिएगा, और फिर उसके बाद एक आपको निकालना है बैंक पीओ का। तो यहाँ से आप लोगों की रीजनिंग जो है बच्चों कवर हो गई। थर्ड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर मूल विधि। मूल विधि के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी घटना चक्र की बुक ले लीजिएगा। घटना चक्र की बुक सबसे बेस्ट बुक है, वो चाहे जीएस हो आप लोगों की कोई भी चीज हो, ठीक है। तो आप इसमें घटना चक्र की अपनी बुक ले लीजिएगा और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वहां से आप लोगों की मूल विधि जो है ज्यादा से ज्यादा कवर होगी। बात करते हैं हम यहाँ पर अब जीएस की, ठीक है। तो आप लोगों का जीएस प्लस जो जीके है आप लोगों का, इसमें आपको करना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। संविधान आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है? बजाय की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके बजाय आपको ध्यान किस पे देना है बच्चों? अपने पॉलिटी, संविधान पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बुक बोलूंगी, नोट्स आपके बने होने चाहिए, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले आप पूरा रिवीजन कर सको, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए बोलूंगी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे आप लोग कवर कीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत की बुक सबसे बेस्ट बुक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप एक परीक्षा वाणी की आप लोगों की बुक आती है पॉलिटी की, परीक्षा वाणी करके जो आती है, आप वहां से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट बुक है मैंने सिर्फ आपको वही बताई है। और फिर कम से कम दिन में 1 घंटा आप अपनी जो है जीएस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है इनको भी आप पढ़ते रहेगा, लेकिन जहां से सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं उस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जहां से एक सब्जेक्ट से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वहीं 4-5 सब्जेक्ट से आपसे 20 क्वेश्चन है, तो आप किसको सबसे ज्यादा कवर करोगे? कि एक सब्जेक्ट से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाए संविधान से, तो आप सबसे पहले उसी को कवर करोगे ना। तो आपको ऐसे ही अपनी जो है यूपीएसआई की जो तैयारी है इसी तरीके से आपको करनी है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास और भी अच्छा मेथड या कोई और अच्छी बुक है, लेकिन मैंने आपको बेस्ट बुक बताई है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ देखिएगा, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छे किया करो भाई, ठीक है। ये जो आप उल्टे सीधे करते हो इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप टाइप करते हो, आपके ही हाथ उसमें जो है टाइप करने में आपका ही दिमाग जो है वो खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तैयारी पे फोकस कीजिएगा, ये टाइम आपका बार बार नहीं आएगा। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।